नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में 4 जादुई बौने रहा करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की ज़रूरत होती उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज़ की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही, घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी से ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बहनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बौना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी, वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध जूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सज़ा देगी। यह सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम पिंकी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है और मेरे पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। इसीलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना भला बुरा नहीं कहती और मुझे पढ़ाई करने से कभी मना नहीं करती। यह सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और पिंकी अपना काम करने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कमरा एकदम साफ लग रहा था। यह देखकर पिंकी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन पिंकी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और पिंकी को गुस्से में बोली, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर यह सब काम 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। पिंकी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने में लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त पिंकी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर पिंकी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा पिंकी। पिंकी ने अपना दुख ना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम फिर से करने लग गई। यह सब पिंकी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौनों को पकड़ लूँ, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर पिंकी की माँ को गुस्सा आता और वह गुस्से में पिंकी की पिटाई करने लग जाती है। माँ कहती है, बता कहाँ है वह बौने, बता कहाँ है वह बौने। पिंकी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। माँ, आप किसकी बात कर रही हो? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक बात नहीं सुनी और पिंकी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त पिंकी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे पीछे इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम पिंकी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद पिंकी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और पिंकी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर पिंकी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।